बहुत स्पेशल कहानी सुनाने वाली हूँ जो कि मेरे दादाजी ने मुझे सुनाई है। वैसे तो मैं गुवाहाटी में शिफ्ट हो चुका हूँ, लेकिन मेरे मम्मी पापा अभी भी आसाम में रहते हैं। ये घटना मेरे दादाजी के साथ तब घटी थी जब वह बहुत छोटे थे। आज से करीब 50 साल पहले की बात है। उस जमाने की दुनिया आज के ज़माने से बिल्कुल अलग थी। उन दिनों लोग इतने नहीं थे जितने कि आज के ज़माने में है, और गांव में ज़्यादातर लोग खेती बाड़ी से ही अपना गुजारा किया करते थे। जिस जगह मेरे दादाजी पैदा हुए थे, ज़्यादातर लोग मेहनत मजदूरी करके ही अपना पेट पाला करते थे। तो हुआ ऐसा था कि मेरे दादाजी के जो फ्रेंड्स थे वो लोग रात में मछलियाँ पकड़ने के लिए दलदल में जाया करते थे। वो लोग सुबह अंधेरे में ही रात को निकल जाती थी, जिससे कि दिन निकलने से पहले ही वह अपनी मछलियाँ पकड़ लें और घर टाइम से पहुंच जाते। तो ऐसे ही एक दिन सुबह सुबह निकलने से पहले मेरे दादाजी का एक फ्रेंड जिसका नाम गणेश था, वो अपने दूसरे फ्रेंड कमल के यहाँ गया और उसका दरवाज़ा खटखटाया और कमल को आवाज़ दिया, मैं गणेश हूँ, दरवाज़ा खोलो, चल जल्दी से मछली पकड़ने चलते हैं। गणेश की आवाज़ सुन के कमल भी जल्दी उठ गया और मछली पकड़ने का सामान लेकर घर से बाहर निकल गए। कमल आगे आगे चल रहा था और गणेश पीछे पीछे चल रहा था। वो दोनों बिना बात किए हुए बहुत दूर तक चले जा चुके थे। तभी कमल गणेश से बोला, आज ये रास्ता बहुत लंबा नहीं लग रहा तुम्हें? लेकिन गणेश कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप चलते रहे। एक बार के लिए कमल ने सोचा कि यह रास्ता तो वह नहीं लग रहा जिससे हम रोजाना जाते थे। लेकिन कमल ने सोचा कि वह शायद अभी भी नींद में उठकर आया है तो उसे ऐसा लग रहा है। उसने ज़्यादा न ध्यान दिया और चुपचाप आगे चलता रहा। वो दोनों अब काफ़ी दूर आ चुके थे और तभी कमल ने जो देखा वो देख के उसके होश उड़ गए। कमल ने देखा कि उसका जो फ्रेंड था गणेश, वो जिसके आगे आगे चल रही थी या चल रहा था, वो अचानक से बहुत लंबा हो गया और देखते ही देखते करीब वह 15 फीट लंबा हो गया। वो पहले बहुत लंबा हुआ, फिर अगले ही पल वह एकदम छोटा सा हो गया, जैसे कोई छोटा बच्चा हो। गणेश उसको देखते ही समझ गया कि यह उसका फ्रेंड कमल नहीं है बल्कि एक छलावा है। गणेश ने उसी समय पीछे दौड़कर पेड़ उठाए और भागना स्टार्ट किया और भागते हुए किसी तरह अपने घर के आंगन में पहुंच गए और वहां जाते ही वह बेहोश होकर गिर पड़े। फिर कुछ देर बाद जब दिन निकला तो उनके घर वालों को वह आंगन में बेहोश पड़े हुए मिले। फिर वो उसको उठाकर घर के अंदर लेकर गए और जब गणेश को होश आया तो उसने वह सारी बात बताई अपने पेरेंट्स को। उस रात गणेश की किस्मत बहुत अच्छी थी कि उसकी जान बच गई। ये छलावा ज़्यादातर दलदली जगहों पर ही होता है और स्पेशली जहाँ पर मछलियाँ होती हैं। यह इंसानों को ज़मीन के अंदर बूर कर उसे उल्टा ही मार देते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ कहा जाता है कि जब रात में कोई दरवाज़ा खटखटाए तो कम से कम उसका 3 बार नाम पूछना चाहिए। अगर वो इंसान नहीं हुआ तो वो तीनों बार एक ही जवाब देगा। उस रात से गणेश ने रात को मछली जाना पकड़ना और अंधेरे में कभी भी जाना छोड़ दिया। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब बना रखें और आप मुझे सपोर्ट ज़रूर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।